सादिया किसी सूरत भी बाज आने वालों में से ना थी। उसके दिमाग में सिर्फ अशरफ की 4 दिन की मोहब्बत सवार थी। अशरफ दूसरे मोहल्ले में रिहाइश पजीर था और अक्सर सादिया से मिलने आता था। पहले मुलाकातें छुपकर होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर में ये बात सामने आने लगी कि सादिया किससे मिलती है। वालिदैन कितनी मुश्किल से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और तरबियत करते करते उनको जवान करते हैं, जवान करके उनकी शादियां करते हैं, लेकिन उनका क्या हाल होता है कि जब उनको ये पता चलता है कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान होती जा रही है और उसके इखलाक किरदार जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या झंग में पेश आया कि एक वालिद सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी बेटी के हाथ पीले करता है और कुछ ही अरसा गुजरता है कि उसकी बेटी वापस अपने वालिद के घर आ जाती है और उस पर इल्ज़ाम ये होता है कि उसके चाल चलन जो है उसमें शक है, उसके किरदार में शक है। इसको रोकने के लिए जुल्फ़िकार अली ने इस पर पाबंदी आयद कर दी और कहा कि अब घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। मगर सादिया को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुई। वो अपने ही बाप के सामने खड़ी हो गई और मुकाबला करने लग गई। सादिया ने ये लिहाज तक ना किया कि वो जिसके सामने जुबान दराजी कर रही है वो उसका बाप है। सादिया ने ये बात अशरफ को बता दी कि उसकी अपने बाप के साथ तल्ख कलामी हुई है। कुछ रोज खामोशी रही और दोबारा से सादिया ने वही काम शुरू कर दिए। सादिया किसी के हाथ में आने वाली नहीं थी, मगर जुल्फ़िकार सब अपनी नजरों के सामने होता हुआ नहीं देख सकता था। बिलाखिर सादिया ने तंग आकर अपने ही बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 17 मार्च की रात को सादिया ने अशरफ के साथ मिलकर अपने बूढ़े बाप का गला दबा दिया, उनसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन जुर्म चाहे कितना ही छुपा कर क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। 10 साल अपने वालिद के घर बैठने के बाद आखिरकार उसको फिर किसी अपने जानने वाले के साथ तलकदारी कायम करने की ख्वाहिश मचलती है और वो उसके साथ तलकदारी कायम कर लेती है। शुरू में वो मामला चोरी छुपे चलता है, बाद अज़ां बातें खुलना शुरू हो जाती हैं कि वो लड़की किसी के साथ मिलती है। वालिदैन को नागवार गुजरता है और वालिदैन इस बात पे मना भी करते हैं, लेकिन आखिर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि वो लड़की अपने बाप के सामने खड़ा हो जाती है और वो कहती है कि मैं जिससे भी मिलूँगी आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वालिदैन को नागवार गुजरता है तो उसके बाद वो प्लान करती है, वो जिसके साथ मिलती थी उसके साथ मिलकर अपने वालिद को कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद लाश को गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। कुछ वक्त गुजरने के साथ ही उसके भाई को खदशा होता है, वालिद का इल्म नहीं होता, तो वही लड़की जिसने कत्ल की साजिश में मुलव्वस होती है वो इतला करती है कि बाप लापता है। जब पुलिस को पता चलता है, इंक्वायरी होती है, तो वो खातून मान लेती है कि मैंने फ़लाँ के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया था। अब देखना ये है कि बाप को कत्ल तो कर दिया गया, क्या पुलिस उसमें क्या किरदार अदा करेगी कि इस खातून को और कत्ल करने वाले दूसरे शख्स को क्या सज़ा मिलेगी। और हमारे मुआशरे में ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए मुआशरे में हमें क्या किरदार अदा करना है।